एवरीवन मित्रों, कैसे हो? स्वस्थ है, मस्त है। मैं आज आपको देने को जा रहा हूँ कि यह जो प्लास्टिक की जो पन्नी होती है, पन्नी की होती है, थैली होती है, दूध की थैली जैसी होती है, यह हमारे जनजीवन के लिए कितना जो है फायदा है, कितना नुकसान है, और इसके बारे में आप जानकारी लेंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और देखिए, इस वीडियो को देखिए। भैया, दूध की थैली है क्या? जी दीदी, अभी देता हूँ। ये लीजिए आपकी दूध की थाली। कितना हुआ? दीदी आपके 33 रुपए। ये लीजिए भैया। दीदी एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, बोलिए। आप दूध इस्तेमाल करने के बाद दूध की थैली का क्या करते हो? दूध इस्तेमाल करके मैं थैली तो फेंक देती हूँ। फेंक देते हो? जब दूध की थैली मुझे वापस ला के देगा तो मैं इसके बदले ना उसको कुछ सामान दूंगा। जैसे आपने मुझे 10 दूध की थैलियां दे दी इस्तेमाल करके, तो मैं आपको कोई 10 आइटम दे दूंगा। पर भैया, आप ये सब क्यों करते हैं? वो क्या है दीदी, ये दूध की थैलियां प्लास्टिक की होती हैं, और आपने तो वो चीज़ सुनी ही होगी कि प्लास्टिक से प्लास्टिक बनता है। तो मैं ये दूध की थैलियां इकट्ठी करता हूँ और इनको ले जाकर एक फैक्ट्री में जमा कर देता हूँ। फिर वहाँ पर इन दूध की थैलियों से प्लास्टिक का ही कुछ सामान बनता है, जैसे कि प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक की टेबलें, प्लास्टिक स्ट्रॉ, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो इसलिए ये जो थैलियाँ हैं ना, ये मेरे काम आ जाती हैं। ग्राहक का भी फायदा हो जाता है क्योंकि मैं उसको उसके बदले में कुछ सामान दे देता हूँ। अरे वाह भैया, आपने तो ये बहुत अच्छा धंधा बना के रखा है। तो इसमें तो बहुत प्रॉफिट होता होगा, है ना? अरे नहीं नहीं दीदी, ये काम मैं किसी प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं करता हूँ, और ये कोई धंधा नहीं है। मैं आपको उसके पीछे का कारण बताता हूँ। दरअसल मैं और मेरा दोस्त ना एक एनजीओ से जुड़े हुए, प्लास्टिक रिसाइकिल करती है। आपने स्कूल में वो स्लोगन्स वगैरह तो पढ़े होंगे, चार्ट पेपर पे बनाए होंगे, क्या कहते हैं, रीयूज प्लास्टिक एंड सेव द वर्ल्ड। हाँ, तो यही उस एनजीओ में भी हमें सिखाया जाता था कि अगर दुनिया को बचाना है तो प्लास्टिक को जितना हो सके रीयूज करो, क्योंकि जो भी प्लास्टिक लोग फेंक देते हैं ना, वो फेंकने से वो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक बनता है। जैसे कि अब लोगों ने दूध की थैलियां लेके सड़क पर फेंक दी, फिर वो सड़क पर पड़ी रही, अगर वो जमीन में धंस गई तो वो जमीन के लिए अच्छी नहीं होती है, और अगर उनको गौ माता ने खा लिया तो उससे उनका पेट खराब हो सकता है। और ये भी सुनने में आता है कि कई गायों की तो डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो खाने के साथ साथ कभी कभी ये प्लास्टिक की थैलियां भी खा लेती हैं। दीदी दरअसल हम तो प्लास्टिक को कुछ बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने इस बार ये पूछा कि हम ये जागरूकता दुनिया में कैसे फैलाएं कि लोग प्लास्टिक को फेंके ना, उसको रीयूज करने में हेल्प करें। तो मुझे भी समझ में नहीं आया। फिर मेरे दोस्त ने मुझे आइडिया दिया कि वो अपनी दुकान में ना इस तरह का ऑफर चला दे कि जो भी तुझे प्लास्टिक की थैलियां वापस देके जाएगा सामान की यूज करी हुई, तू उनको उसके बदले में कुछ दे दियो, तो ग्राहक भी खुश हो जाएंगे, और उस इनाम के लालच में वो प्लास्टिक को फेंकेंगे नहीं, तुझे आकर दे देंगे। और फिर वो प्लास्टिक मैं एक प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में दे दूं, जहां पे वो प्लास्टिक काम भी आ जाएगा, वेस्ट होने से भी बच जाएगा, और फैक्ट्री को भी फायदा, एनवायरनमेंट का भी फायदा, ग्राहक का भी फायदा, और हमें भी खुशी। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा कंसर्न, हमारा मोटिव समझ रही होंगी। अरे वाह भैया, आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये प्रॉमिस करके जाती हूँ, जब भी मैं यहाँ से दूध लेके जाया करूँगी ना, तो दूध यूज़ करने के बाद ये थैली आपको दे के जाया करूँगी। पर हाँ भैया, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं बस छोटा सा कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड करना चाहती हूँ। अब मैं ये सब करूँगी तो मुझे देख के शायद और लोग भी करेंगे, और फिर पॉल्यूशन और सारी चीज़ें कम। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। अगर लोग आपकी तरह सोचने लग जाए ना, और हम प्लास्टिक को बार बार रीयूज करते रहें, इसको फेंके ना, तो एक दिन हमारा देश सिर्फ साफ ही नहीं, स्वच्छ भी बनेगा। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। भैया, एक दूध की थैली दे देना। जी भैया। वैसे भैया, आप दूध की थैली का करोगे क्या? तो आपने मेरे मित्रों यह वीडियो देखी है, तो आपको कैसा लगा है, या आप जो हैं इसके बारे में आप कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और ताकि हम जो है सब लोग मिलकर साथ करके